रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का 9th वाला पार्ट है बेटा, 9वां जुज़ जो है उसको हमने डिस्कस करना है। ये इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लास्ट जो है वो पार्ट है। इसमें बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी इसमें ब्रैकेट में, और राइट साइड पे a माइनस सी ब्रैकेट में और प्लस b। और ये जो ए बी सी हैं ये तीनों मैट्रिसेस यहाँ पे बेटा हमने अलहदा से लिखे हुए हैं, ये बुक में भी गिवन आपको दिए हुए हैं। इन तीनों कॉलमों को जो है इनकी वैल्यू जो है वो बुक में दी हुई है, हमने यहाँ पे लिख लिया है तीनों को। अब बेटा अब हमने इनको सॉल्व करना है। उसके लिए हम जो है बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व करेंगे। और फिर बेटा हमने साबित ये करना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या है, बराबर आए। तो अब पहले हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या बेटा दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी, और ये b माइनस सी जो है ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले बेटा हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू बेटा हमारे पास है वो है 1 2 3, फिर है 2 3 1 और 1 माइनस 1 0। ये बेटा a कॉलम की जो वैल्यू है ये वाली, ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर बेटा प्लस ब्रैकेट लगाई ये वाली, और उसके अंदर b की वैल्यू लिखी। b की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 और 3। और इसमें बेटा क्या किया, माइनस किया, किसको, c को माइनस किया। और c की वैल्यू बेटा हमारे पास है माइनस 1 0 0, माइनस 1 0 0, उसके बाद जो है 0 माइनस 2 और 3, और लास्ट पे है 1 1 2। ये बेटा आपने c की वैल्यू लिखी, और ये जो आपकी ब्रैकेट थी बेटा इसको आपने क्लोज कर दिया। अब ये तीन मैट्रिसेस जो थे हमने a b c तीनों को लिख लिया। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस लगा लिया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे माइनस लगा लिया। जो ब्रैकेट थी सेम एज इट इज़ हमने इनकी वैल्यू को लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर ये वाले दो मैट्रिसेस हैं, ये वाले जो दो कॉलम हैं, इनको पहले हल करते हैं। तो ये पहले वाला ऐसे लिखा, इसको बेटा आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, और प्लस का साइन भी ऐसे लगा दिया। अब बेटा इन दोनों को हल करके आप जो है वो लिखेंगे। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये माइनस हो रहा है इसमें से, इसका मतलब पहली रो में से पहली माइनस होगी, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी माइनस होगी। तो अब बेटा 1 में से माइनस क्या होगा, माइनस 1, यानी जब आप 1 में से माइनस करोगे माइनस 1 को, तो ये माइनस माइनस बेटा क्या होगा, ये माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये बेटा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस 1 में जब आप माइनस करोगे माइनस 1 को, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1 में माइनस करोगे माइनस 1 को, तो ये बेटा आपके पास 2 आ जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। फिर माइनस 1 में माइनस करोगे 0 को, तो वो बेटा माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट वाली वैल्यू जो है पहली रो की है वो 1 है, उसमें से माइनस 0 करोगे तो वो भी 1 ही रहेगा। अब सेकंड वाली जो रो है बेटा उसमें से माइनस करना है सेकंड वाली रो को, यानी 2 में से माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा। माइनस 2 में से 0 माइनस करेंगे माइनस 2 को, ये बेटा इस तरह से हो जाएगा कि माइनस 2 उसमें से माइनस करना है माइनस 2 को, तो ये 2 दफ़ा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कट के बेटा क्या रह जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह 0 आ गया। अब सेकंड रो की जो थर्ड वाली वैल्यू है वो 2 है, 2 में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर लास्ट वाली रो में से लास्ट वाली माइनस करनी है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा ये 1 आ जाएगा। ये आपने इन दोनों मैट्रिसेस को बेटा आपने सॉल्व करके ये लिख लिया। अब ये बेटा जो आपके पास दो कॉलम आए हैं, दो मैट्रिक्स आए हैं, इनको आपने प्लस करके आंसर लिखना है। ये फर्स्ट वैल्यू में ऐड होगा, फर्स्ट वाली 1 प्लस 2 तो 3 हो गया। उसके बाद बेटा 2 में प्लस होगा माइनस 1, यानी ये प्लस माइनस माइनस ही रहना है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और लास्ट वाली जो पहली रो की वैल्यू 3 है, इधर बेटा 1 है, 3 में ऐड करेंगे 1 को, तो ये कितना हो जाएगा 4। नीचे सेकंड रो में से सेकंड बेटा आपने प्लस कर लेनी है, 2 में ऐड किया 2 तो कितना आ गया
4, फिर 3 में ऐड किया 0 तो ये बेटा 3 ही आएगा, और 1 में ऐड करोगे -1 तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट वाली रो में लास्ट वाली रो आपने ऐड करनी है, 1 में प्लस करोगे 2 तो ये 3 आएगा। उसके बाद -1 में 0 ऐड करोगे तो -1 ही आएगा, और लास्ट वाला जो 0 है उसमें 1 ऐड करोगे तो बेटा ये 1 ही आएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने बेटा क्या करना है, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास वैल्यू है पहले a माइनस सी ब्रैकेट में और फिर प्लस b है। वैल्यू हमने बेटा लिखनी है, सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, और इसमें से माइनस करना है बेटा c को, और c की वैल्यू थी हमारे पास -1 0 0 -1 0 0, और उसके बाद बेटा 0 -2 3 1 1 2, ये c इसमें से माइनस हो गया, और इन दोनों के गिर्द बेटा ब्रैकेट है तो ये हमने इनकी ब्रैकेट लगा ली। उसके बाद है प्लस, प्लस के बाद बेटा किसकी वैल्यू आनी है, b की। b था 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये बेटा आपने b की वैल्यू को भी लिख लिया। अब क्या करना है बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया था, तो राइट में भी ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लेते हैं बेटा। आपके पास ये 1 में से माइनस होगा -1, उसी तरह से माइनस 2 दफ़ा आ गया तो प्लस हो जाएगा, 1 में +1 किया तो ये बेटा 2 आ गया, जिस तरह इस वाले में हुआ था यहाँ पे। अब बेटा नेक्स्ट वैल्यू है फर्स्ट रो की, वो है 2, इधर है 0, 2 में 0 ऐड किया तो 2, और 3 में 0 ऐड किया तो बेटा ये 3 आ गया। सेकंड रो में आपने ऐड करना है सेकंड वाली रो को, यानी 2 में ऐड करेंगे 2 में से माइनस करेंगे कितना 0, तो बेटा ये 2 ही आएगा। 3 में से माइनस जब आप करेंगे जो है -2 को, यानी 3 में से माइनस किया -2 को, तो यहाँ पे भी बेटा माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, तो ये कितना आ जाना है 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 आ गया। जो सेकंड रो की थर्ड वाली वैल्यू है वहाँ पे है इधर 1 में से माइनस करना है 3, 1 - 3 बेटा माइनस का 2 आ जाएगा। लास्ट वाली जो रो है बेटा उसकी फर्स्ट वैल्यू है 1 में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर -1 में से -1 करेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, और 0 में से -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस ये वाला ये वैल्यू बेटा ऐसे ही 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 जो है इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को बेटा आपने ऐड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट साइड का भी ऐड करके देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में 2 है, इसमें ऐड हुआ 1 तो कितना आ गया बेटा 3। उसके बाद ये सेकंड वैल्यू 2 है, इसमें से -1 हुआ तो ये 1 आ गया, और थर्ड वाली वैल्यू है 3, इसमें 1 ऐड हुआ तो बेटा ये 4 आ गया। सेकंड रो में ऐड करते हैं सेकंड वाली रो को, 2 में बेटा ऐड 2 हुआ तो कितना आ गया 4। ये इसकी सेकंड वाली वैल्यू जो है 5 है, इसमें से माइनस हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बच जाएगा। उसके बाद बेटा -2 में आपका ऐड होगा प्लस होगा 2, यानी -2 + 2 तो ये बेटा कितना आ जाएगा 0। लास्ट वाली रो में लास्ट वाली रो आपने ऐड करनी है, 0 में ऐड होगा 3 तो ये बेटा 3 आ जाएगा। उसके बाद -2 में प्लस होगा 1, -2 + 1 बेटा ये माइनस का 1 आ जाएगा, और लास्ट वाली जो वैल्यू है -2 उसमें प्लस होगी 3, तो -2 + 3 ये बेटा प्लस का 1 होता है। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी आ गया है। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, वो राइट हैंड साइड का आया। चेक कर लें दोनों सेम है, तो अगर बेटा ये सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई हैं, तो इसका मतलब ये साबित हो गया, प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था उसका नामा जो जूस था बेटा 9th वाला पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। 1.3 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए, हलशुदा पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, या इनके जो है हलशुदा नोट्स चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।